Yes, students. Now, what are the advantages and limitations of formal organization? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लिमिटेशंस हैं, और व्हाट आर द मेरिट्स एंड demerits of formal organization. Now we will discuss one by one. Now the advantages of formal organization. First advantage is fixation of responsibility. अब यहाँ पर हम देखते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से फिक्स कर सकते हैं. जैसे हमने पहले भी कहा था, ए बी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बी सी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सी डी को. तो अगर सी के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आई है देन बी कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. सो यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से फिक्स कर सकते हैं. नेक्स्ट, क्लैरिटी ऑफ रोल. नो कन्फ्यूजन बिकॉज ईच मेंबर हैज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक ड्यूटी. यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी होती है रोल्स में. रोल अमंग द ईच एंड एवरी एम्प्लॉय. हर एक एम्प्लॉय को, हर एक मेंबर को, हर एक मैनेजर को पता होता है कि हमें क्या काम करना है, कैसे परफॉर्म करना है, व्हाट दे हैव टू परफॉर्म. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज दे हैव टू परफॉर्म. सो देयर इज नो चांसेस ऑफ कन्फ्यूजन. सो देयर विल बी क्लैरिटी ऑफ रोल्स. नेक्स्ट, unity of command. Yes, as scalar chain is followed in formal organization, so there is a principle of unity of command because of established chain of command. चेन ऑफ कमांड क्या कहता है हमारा? यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक टाइम में एक सबऑर्डिनेट केवल एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन ले. तो बी केवल ए से ही ले रहा है, सी केवल बी से ही ले रहा है. सो यूनिटी ऑफ कमांड इज फॉलोड. नेक्स्ट, effective accomplishment of organizational goal as there is clarity in role. ठीक है, as well as there is no confusion, unity of command is followed, so goals can be easily accomplished because main focus is on achievement of organizational goal. Next, stability in the organization. There will be stability in the organization because behavior of the employees can be fairly predicted. क्योंकि employees को पहले से ही rules and regulations सारे क्लियरली डिफाइन कर दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं. तो उनका क्या ओपिनियन है, उनका क्या बिहेवियर है, उनसे रिलेटेड वो पहले से ही फेयरली प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उनके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर उनके लिए काम प्रॉपरली डिवाइड कर देते हैं. सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन, नो केओस, और कोई इनके बीच में डिससेटिस्फैक्शन नहीं होती. तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से फिक्स कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो किया जाता है, गोल्स अकम्प्लिश हो जाते हैं और हेल्प करने में, गोल्स अकम्प्लिश करने में हेल्प करते हैं, और देयर विल बी स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. वाई? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट वन इज प्रोसीजरल डिले और डिले इन डिसीजन मेकिंग. क्योंकि यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चेन ऑफ कमांड या हम कह सकते हैं स्केलर चेन फॉलो की जाती है. सो अगर मान लो कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने से पहले काफ़ी सारे लेवल्स से पहले परमिशन लेनी होती है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है और कई बार डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है. तो हम कह सकते हैं एस्टैब्लिश चेन ऑफ कमांड हैज़ टू बी फॉलोड विच इंक्रीजेज द टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग एंड सर्टेन and many times there will be delay in decision making. Next, inadequate recognition of creativity. कि formal organization does not allow any deviations from rigidly laid down policies and strict rules. It kills the spirit of initiative and creativity among the members of the organization. कि formal organization जनरली अलाउ नहीं करता कि कोई भी उनके जो मेंबर्स हैं या फिर कोई मैनेजर्स हैं, जो भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं स्ट्रिक्ट, उनके अलावा कोई और काम करे. उन्हें वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं. तो अगर मान लो कोई अपनी ओपिनियन, अपना कोई सजेशन देना चाहे, अपने कोई इनिशिएटिव लेना चाहे, कोई क्रिएटिविटी अपनी के थ्रू कोई उनको सजेशन देना चाहे, तो उनके सजेशंस को नहीं लिया जाता है. तो उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, स्पिरिट है इनिशिएटिव का, धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है. नेक्स्ट, इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट. क्योंकि हमने कहा था यहाँ पर मेन एम्फेसाइज इस पर किया जाता है केवल स्ट्रक्चर और वर्क पर. यहाँ पर लोगों की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या ह्यूमन नीड्स पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता. तो कई बार एम्प्लॉयज़ इसकी वजह से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन.